हमारे गांव से लगभग आधा किलोमीटर पर एक बहुत बड़ा बगीचा है जिसको हमारे गांव वाले बड़की बारी नाम से पुकारते हैं। ये लगभग 12-15 एकड़ में फैला हुआ है। इस बगीचे में आम और महुआ के पेड़ों की अधिकता है। बहुत सारे पेड़ों के कट या गिर जाने के कारण आज यह बड़की बारी अपना पहले वाला अस्तित्व खो चुकी है। पर आज भी कमज़ोर दिल वाले व्यक्ति दोपहर या दिन डूबने के बाद इस बड़की बारी की ओर जाने की बात तो दूर, इसका नाम उनके जहन में आते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस बड़की बारी में ऐसा क्या है? जी हाँ, तो आज से 30-32 साल पहले यह बड़की बारी बहुत ही घनी और भयावह हुआ करती थी। दोपहर के समय भी इस बड़की बारी में अंधेरा और भूतों का खौफ छाया रहता था। लोग आम तोड़ने या महुआ बीनने के लिए दल बांधकर ही इस बड़की बारी में जाया करते थे। हाँ, इक्के दुक्के हिम्मती लोग जिन्हें हनुमान जी पर पूरा भरोसा हुआ करता था, वे कभी कभी अकेले भी जाते थे। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि रात को भूत प्रेतों को यहाँ चिक्का कबड्डी खेलते हुए देखा जा सकता था। अगर कोई व्यक्ति भूला भटक इस बारी के आसपास से पहुँच गया तो ये भूत उसे भी पकड़कर अपने साथ खेलने के लिए मजबूर करते थे और ना नुकुर करने पर जमकर धुनाई भी कर देते थे। और उस व्यक्ति को तब छोड़ते थे जब वो कबूल करता था कि वो भांग गांजा आदि उन लोगों को भेंट करेगा। तो आइए उस बगीचे की एक सच्ची घटना सुनाकर अपने रोंगटे खड़े कर लेते हैं। उस बगीचे में मेरे भी बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। एक बार हमारे दादाजी ने आम के मौसम में आमों की रखवाली का जिम्मा गांव के ही एक व्यक्ति को दे दिया था। लेकिन कहीं से दादाजी को पता चला कि वह रखवाली रात को 1-2 लोगों के साथ मिलकर आम तोड़ लेता है। एक दिन हमारे दादाजी ने छिपकर सही और गलत का पता लगाना चाहा। रात को खा पीकर एक लाठी टॉर्च लेकर हमारे दादाजी उस भयानक और भूतों के साम्राज्य वाले बारी में पहुँचे। उनको कोने वाला पेड़ के नीचे एक व्यक्ति दिखाई दिया। दादाजी को लगा कि यही वो व्यक्ति है जो आम तोड़ता है। दादाजी ने आओ देखा न ताओ और उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। वह व्यक्ति लगा भागने। दादाजी उसे दौड़ा रहे थे और चिल्ला रहे थे कि आज तुमको पकड़ कर ही रहूँगा। भाग, देखता हूँ कि कितना दूर भागता है। अचानक वो इंसान उस बाड़ी में ही स्थित एक बड़ के पेड़ के पास पहुंचकर भयंकर और विकराल रूप में आ गया। उसके अगल बगल में आग उठने लगी। अब तो हमारे दादाजी को ठकुआ मार गया। उनका शरीर कांपने लगा, रोंगटे खड़े हो गए और वे एकदम अवाक हो गए। अब उनकी हिम्मत जवाब देते जा रही थी और उनके पैर न आगे जा रहे थे न पीछे। लगभग 2-3 मिनट तक बेसुध खड़ा रहने के बाद थोड़ी सी हिम्मत करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। जब वे घर पहुँचे तो उनके शरीर से आग निकल रही थी। वे बहुत ही सहमे हुए थे। 3-4 दिन बिस्तर पर पड़े रहे, तब जाकर उनको आराम हुआ। उस साल हमारे दादाजी ने फिर अकेले उस बड़की बारी की ओर न जाने की कसम खा ली। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। कहते हैं कि देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। पर ये जो देने वाला है वो ईश्वर की ओर इशारा कर रहा है। पर आपको पता है कि अगर कोई भूत भी अति प्रसन्न हो जाए तो वो भी मालदार बना देता है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसे भूत की जिसने एक घूम घूम कर मूंगफली और गुड़ धनिया से बना बहुत छोटा छोटा लड्डू के आकार के खाने की वस्तु बेचने वाले पर इतना प्रसन्न हुआ कि उसे मालदार बना दिया। आखिर क्यों और कैसे? आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं ताकि इन रहस्यों पर से पर्दा उठ सके। हाँ, एक बात और इस कहानी को आगे बढ़ाने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये मैंने अपने गांव जवार में सुनी है और गांव की जनता
माने तो इस घटना को लगभग 70-80 साल हो गए होंगे। पहले गांव में कुछ बनिया फेरी करने आते थे। कोई छोटी मोटी खाने की चीज़ें बेचता था तो कोई श्रृंगार के सामान या धनिया मसाला आदि। ये लोग एक पात्र में इन सामानों को रखकर गांव-गांव घूमकर बेचते थे। आज तो ज़माना बदल गया है और इन गांव में भी कई सारी दुकानें खुल गई हैं और अगर कोई बाहर से बेचने भी आता है तो ठेले पर सामान लेकर या साइकिल आदि पर बर्फ़, आइसक्रीम आदि लेकर। हाँ, तो यह कहानी एक ऐसे ही बनिया से संबंध रखती है जो गांव-गांव घूमकर मूंगफली, गुड़ धनिया, मसल पट्टी आदि बेचता था। इस बनिए का नाम रामधन था। रामधन सूनी पगडंडियों, बड़े-बड़े बगीचों आदि से होकर एक गांव से दूसरे गांव जाता था। रामधन रोज़ सुबह-सुबह मूंगफली, गुड़ धनिया आदि अपने पात्र में रखता और किसी दूसरे गांव में निकल जाता। एक गांव से दूसरे गांव होते हुए मूंगफली, गुड़ धनिया बेचते हुए वो तिजहरिया या कभी-कभी शाम को अपने गांव वापस आता। जब वह अपनी दावरी उठाए चलता और बीच-बीच में बोला करता, ले गुड़ धनिया, ले मूंगफली, ले मसल पट्टी, दांत में सट्टी, लाइका इत्यादि। उसकी इतनी बात सुनते ही बच्चे अपने अपने घर की ओर भागते हुए चिल्लाते थे कि मसल पट्टी वाला आ गया, और इसके साथ ही वे अपने घर में घुसकर छोटी छोटी डालियाँ में या फाड़ आदि में धान, गेहूँ आदि लेकर आते थे और मूंगफली, गुड़ धनिया आदि खरीद कर खाते थे। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था और दोपहर का समय था। लू इतनी तेज़ चल रही थी कि लोग अपने घरों में ही दुबके थे। इसी समय रामधन अपने सिर पर दौरी उठाए हमारे गांव से पास के गांव में खेतों या मेंढ से होकर चला। कहीं कहीं तो इन मेंढों के दोनों तरफ 2-2 बीघा केवल गन्ने के ही खेत रहते थे और अकेले इन मेंढों से गुजरने में बहुत डर लगता था। कमज़ोर दिल वाले आदमी तो अकेले दोपहरिया या शाम को इन मेंढों से गुजरना तो दूर की बात है, यहाँ से जाने की सोचते भी नहीं थे। हमारे गांव से वह पास के जिस गांव में जा रहा था उसकी दूरी लगभग 1 कोस थी और बीच में एक बड़ी बारी भी पड़ती थी। ये बारी इतनी घनी थी कि दोपहर में भी इसमें अंधेरा जैसा माहौल रहता था। इस बगीचे में आम के पेड़ों की अधिकता थी, पर इस बारी के बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़ भी था। रामधन इस बगीचे में पहुंचकर अपनी दौरी को उतार कर एक पेड़ के नीचे रख दिया और सोचा कि थोड़ा सुस्ताने के बाद आगे बढ़ता हूँ। वो वहीं एक पेड़ की थोड़ी ऊपर उठी जड़ को अपना तकिया बनाया और अपने गमछे को बिछाकर आराम करने लगा। उसको पता ही नहीं चला कि अब उसकी आँख लग गई और उसे नींद आ गई। अचानक उसे लगा कि बगीचे में कहीं बहुत तेज़ आंधी उठी है और डालियों आदि के टकराने से बहुत शोर हो रहा है। वो उठकर बैठ गया और डालियों की टकराहट वाली दिशा में देखा। अरे हाँ, वो जहाँ सोया था वहाँ से कुछ ही दूरी पर 2 पेड़ की डालियाँ बहुत तेज़ी से नीचे ऊपर हो रही थी और कभी-कभी इन डालियों के आपस में टकराने से बहुत डरावनी आवाज़ भी होती थी। अगर कमज़ोर दिल आदमी अकेले में ये देख ले तो वो वहीं मर जाए। वो मन ही मन सोचा कि शायद भूत आपस में झगड़ा कर रहे हैं या कोई खेल खेल रहे हैं। वह डरने वालों में से नहीं था। वो वहीं लेटे लेटे इन भूतों की लड़ाई का आनंद लेने लगा, पर उसे कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा था। बस हवा ही उन पेड़ों के पास बहुत ही डरावनी और तीव्र गति से बह रही थी। रामधन के लिए भूतों की लड़ाई या खेल आम बात थी। उसे बराबर सुनसान रास्तों, झाड़ियों, घने घने बगीचों आदि से होकर अकेले जाना पड़ता था। अगर वो डरने लगे तो उसका धंधा ही चौपट हो जाए। उसका पाला बहुत बार भूत प्रेत, चुड़ैलों आदि से पड़ा था, पर किसी ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। वो अपने आप को बहुत बहादुर समझता था और उन भूत प्रेतों को आम इंसान से ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था। रामधन ने लेटे लेटे ही अचानक देखा कि एक बड़ा ही भयंकर और विशालकाय प्रेत इस पेड़ से उस पेड़ पर क्रोधित होकर कूद रहा है और इसी कारण से उन दोनों पेड़ की डालियाँ बहुत वेग से चरमर की आवाज़ करते हुए नीचे ऊपर हो रही हैं। रामधन को और कुतूहल हुआ और अब वो और सतर्क होकर उस भूत को देखने लगा।
रामधन को लगा कि अभी तो ये प्रेत अकेले था, अब ये दूसरा कहाँ से आ गया। अच्छा तो ये बात है। अब रामधन को सब समझ में आ गया। दरअसल बात ये थी कि यहाँ भूतों का खेल नहीं, बल्कि भयंकर झगड़ा चल रहा था। वो बड़ा भूत उस दूसरे भूत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर कामयाब नहीं हो रहा था, और इसी गुस्से में डालियों को भी तोड़ मरोड़ रहा था। अरे अब तो रामधन को और मज़ा आने लगा था, क्योंकि भूतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अभी तक ये भूत अदृश्य थे, अब एक एक करके दृश्यमान हो रहे थे। और रामधन के लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि आज तक उसका पाला जितने भूत प्रेत चुड़ैलों आदि से पड़ा था, उनमें काफ़ी समानता थी। पर आज जो भूत प्रेत एक एक करके प्रकट हो रहे थे, उनमें काफ़ी असमानता थी। वे एक से बढ़कर एक विकराल थे। किसी किसी की सूरत तो बहुत ही डरावनी थी। रामधन को एक ऐसी भूतनी भी दिखी जिसके 2 सिर और 3 पैर थे। उसके नाक नहीं थे और उसकी आंख भी एक ही थी, और वह भी मुंह के नीचे। रामधन अब उठकर बैठ चुका था, और अब भूतों के लड़ने की प्रक्रिया भी बहुत तेज हो चुकी थी। भूत एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए थे। इन भूतों की लड़ाई में कई डालियां भी टूट चुकी थी, और उस बगीचे में बवंडर उठ गया था। अंत में रामधन ने देखा कि एक विकराल बड़े भूत ने एक कमज़ोर भूत को पकड़ लिया है और बेतहाशा उसे मारे जा रहा है। अब धीरे धीरे करके भूत अदृश्य भी होते जा रहे थे। अब वहाँ वही केवल 3 टांग वाली भूतनी ही बची थी, और वो भयंकर विकराल भूत। अब रामधन भी उठा, क्योंकि इन भूतों की लड़ाई में लगभग उसके 1 घंटे निकल चुके थे। रामधन ने यूं ही अपनी दौरी उठाना चाहा, वो उठ ही नहीं रही थी। रामधन को लगा कि अचानक ये दौरी इतनी भारी क्यों हो गई। उसने दोबारा कोशिश की और फिर तिबारा, पर दौरी उठी नहीं। वो पसीने से पूरा नहा गया और किसी अनिष्ट की आशंका से काँप गया। उसने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया, पर आज उसे क्या हो गया, वो समझ नहीं पा रहा था। आज तक तो वो कभी डरा नहीं था, पर आज उसे डर सताने लगा। उसके पूरे शरीर में एक कंपकपी सी उठ रही थी, और उसके सारे रोए तीर जैसे एकदम खड़े हो गए थे। अचानक उसे एक बगीचे में किसी के चलने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि कोई मदमस्त हाथी की चाल से उसकी तरफ बढ़ रहा है। रामधान को कुछ दिखा तो नहीं रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। उसके पैरों के नीचे आकर सूखी पत्तियां चरमर कर रही थी। अब रामधन ने थोड़ा हिम्मत से काम लिया और भागना उचित नहीं समझा। उसने मन ही मन सोचा कि आज जो कुछ भी हो जाए, पर वो यहाँ से भागेगा नहीं। अचानक उस दैत्याकार अदृश्य प्राणी के चलने की आवाज़ थम गई। अब रामधन थोड़ा और हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है? जो कोई भी है, सामने क्यों नहीं आता है? अब सब कुछ स्पष्ट था, क्योंकि एक विकराल भूत रामधन के पास दृश्यमान हुआ, पर एकदम शांत भाव से। अब वो गुस्से में नहीं लग रहा था। रामधन ने कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं डरता नहीं। वो विकराल भूत बोला, डरो मत, मैं तुम्हें डराने भी नहीं आया हूँ। मैं यहाँ का राजा हूँ, राजा, और मेरे रहते किसी के डरने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई डराने की कोशिश करेगा तो वही मैं उसे मार डालूँगा। अब रामधन का डर थोड़ा कम हुआ, और उसने उस भूत से पूछा कि क्या किया था उस कलमुनिया भूत ने। वो विकराल भूत हंसा और कहा, वो कलमुनिया काफ़ी दिनों से इस 3 टंगरी को सता रहा था। मैंने उसे कई बार चेतावनी दी, पर वो समझा ही नहीं। और हद तो आज तब हो गई जब उसने कुछ भूत प्रेतों को एकत्र करके मुझ पर हमला कर दिया। सबको मारा मैंने, और दौड़ा दौड़ा कर मारा। रामधन ने अपनी जान बचाने के लिए उस भूत की चमचागिरी में उसकी बहुत प्रशंसा की, और बोला, तो क्या अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, पर जाते जाते कुछ तो खिला दो, बहुत भूख लगी है और थक भी गया हूँ, उस विकराल भूत ने कहा। रामधन ने उस भूत से अपना पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ा गुड़ धनिया निकालकर उसे दे दिया। गुड़ धनिया खाते ही वो भूत रामधन से विनीत भाव में बोला कि थोड़ा और दो ना, बहुत ही अच्छा है। मैं भी बचपन में बहुत गुड़ धनिया खाया करता था। रामधन ने कहा कि नहीं नहीं, अब नहीं मिलेगा, सब तू ही खा जाएगा,
तो मैं बेचूंगा क्या? भूत ने कहा कि बोलो कितना हुआ, मैं ही खरीद लेता हूँ। रामधन को अब थोड़ा लालच आ गई, क्योंकि उसने सुन रखा था कि इन भूत प्रेतों के पास अपार संपत्ति होती है। अगर किसी पर प्रसन्न हो गए तो मालामाल कर देते हैं। अब रामधन ने दौरी में से थोड़ा और गुड़ धनिया निकालकर उस भूत की ओर बढ़ाते हुए बोला कि अब पैसा दो तो ये दौरी का पूरा सामान तुझे दे दूंगा। भूत ने उसके हाथ से गुड़ धनिया ले लिया और खाते खाते बोला कि मेरे पीछे पीछे आओ। अब तो रामधन एकदम निडर होकर अपनी दौरी को उठाया और उस भूत के पीछे पीछे चल दिया। वो भूत रामधन को लेकर उस बगीचे में एकदम उत्तर की ओर पहुंचा। ये उस बगीचे का एकदम उत्तरी छोर था। इस उत्तरी छोर पर एक जगह एक थोड़ा उठा हुआ टीला था और वहीं पास में मूंज आदि और एक छोटा नीम का पेड़ था। उस नीम के थोड़ा आगे एक छोटा सा पलास का पेड़ भी था। उस विकराल भूत ने रामधन से कहा कि इस पलास के पेड़ के नीचे खोदो। रामधन ने कहा कि मेरे पास कुछ खोदने के लिए तो है ही नहीं, तुम ही खोदो। रामधन की बात सुनकर वो भूत आगे बढ़ा और देखते ही देखते वह और विकराल हो गया। उसके नख खुरपों की तरह बड़े हो गए थे और इन्हीं नखों से वो उस पलास के पेड़ के नीचे खोदने लगा। खोदने का काम ज्यों ही ख़त्म हुआ, त्यों ही रामधन ने उस गड्ढे में झांक कर देखा। उसे उस गड्ढे में एक बटोला दिखाई दिया। अब तो वो बिना कुछ सोचे समझे उस गड्ढे में प्रवेश करके उस बटोले को बाहर निकाला। बटोला बहुत भारी था। उसने बटोले के मुख पर से क्योंकि ढक्कन हटाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि बटोले में पुराने चांदी के सिक्के थे। वो बहुत खुश हुआ और अपने दौरी में सारा सामान वहीं गिरा दिया और भूत को बोला कि सब खा जाओ। भूत खाने पर टूट पड़ा और इधर रामधन ने उस बटोले का सारा माल अपने दावरी में रखा और उसे ढककर तेजी से अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव में पहुंचने के एक ही हफ्ते बाद ऐसा लगा कि रामधन की लॉटरी लग गई है। उसने अपने मढ़ई के स्थान पर लिंटर बनवाना शुरू किया और धीरे धीरे करके मूंगफली और गुड़ धनिया बेचने का धंधा बंद कर दिया। सही कहा गया है कि देने वाला भूत जी जब भी देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।